आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। इंसान का मन प्रसन्न चित्त रहे, इसके लिए जरूरी है कि उसका चित्त शांत हो। दुनियावी उथल पुथल से दूर जब मन शांत होगा तभी वह समाज में उन्नति भी कर सकेगा। शांत चित्त वाली स्थिति में ही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है और शायद ईश्वर को भी। बुद्ध, कबीर और तमाम भारतीय ऋषि मुनि इस बात के प्रमाण हैं। हिंदुस्तान में कई ऐसे आध्यात्मिक और मेडिटेशन सेंटर हैं जहां तमाम लोग शांति की तलाश में जाते हैं। कई लोग उनमें रम भी जाते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी शांति की तलाश में भटकते रहते हैं। फिलहाल हम आपको लेकर आए हैं आज गोरखपुर जनपद के सहजनवा तहसील के एक छोटे से गांव अलगरपुर में, जहां पर ओशो का एक बड़ा आश्रम है। अमेज नाउ की टीम ने ओशो के इस आश्रम में अपनी दखल बनाई। यहाँ ध्यान करने वाले सभी लोग ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं। बड़ा ही मनोरम, शांत और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण यह परिवेश महसूस किया गया। यहाँ पर कई उम्र के साधक मिले। कई बार देखा गया है कि कतिपय आध्यात्मिक केंद्रों के कुछ जिम्मेदार प्रभारी मीडिया से बात करने में संकोच करते हैं या कतराते हैं, लेकिन यहाँ इसके विपरीत अमेज नाउ की टीम से लोगों ने बिंदास भाव से अपनी बातें रखी। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए खास कार्यक्रम में, जो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है और ध्यान की ओर ले जाता है। जी हाँ, ध्यान का आध्यात्मिकता में बहुत ज़्यादा महत्व है। मानव मस्तिष्क में विचारों का आदान प्रदान इस कदर होता है कि मनुष्य न चाहते हुए विचारों से घिरा हुआ है और उसके जेहन में कहीं न कहीं हर क्षण, हर लम्हा कोई न कोई विचार आते जाते रहते हैं। और जब थका हारा व्यक्ति इन विचारों से निजात पाने की कोशिश में अलग कहीं बैठने की चाहत में कहीं बैठता है तो फिर ये विचार उनको घेर लेते हैं। अब बात आती है आखिर ध्यान है क्या। व्यावहारिक रूप से बात की जाए तो ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसमें विचारों की शून्यता होनी चाहिए। अब हम आज यहाँ पर ओशो ध्यान केंद्र सहजनवा के एक अलगरपुर गांव है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा आश्रम है जहाँ पर लोग बाग, खासकर ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर आते हैं और ध्यान लगाते हैं। तो आइए आज हम इन लोगों से जानते हैं, बात करते हैं, क्या है इस ध्यान का क्या रहस्य है, ध्यान का क्या मतलब है, क्या महत्व है। रोजाना की ज़िंदगी में हम लोगों का जो एक करुणा भाव जो होता है, भावनात्मक चीज़ें जो होती हैं ज़्यादा प्रभाव करती हैं। जैसे करुणा हुआ, दया हुआ, ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं धीरे धीरे। क्रोध और ईर्ष्या, ये सब चीज़ें धीरे धीरे छटने लगती है। प्रेम भाव उत्पन्न होता है इसमें। ये सब चीज़ें बहुत बड़ा लाभ है। मेडिटेशन की ज़रूरत इसलिए है कि जो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, तमाम स्थितियाँ ऐसी उत्पन्न होती हैं, जैसे हम किसी चीज़ को फेस करना हो और मान लीजिए निगेटिव विचार और कुछ आते हैं, उसके लिए ज़रूरी है। जैसे कभी क्रोध हुआ और कुछ हुआ, इससे संतुलन बनाए रखने के लिए उनको मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ती है। पहली चीज़ तो हम लोगों को शारीरिक तनाव से दूर रहते हैं। जैसे हाथ हुआ, पैर हुआ, आँख हुआ और सारी चीज़ों से हमको लाभ मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जकड़न आ जाता है पैर में। यहाँ आने से जो है हमेशा जो है कभी म्यूजिक से नाचते हैं, कभी साथ में नाचते हैं, इससे पैर का जकड़न वगैरह ख़त्म हो जाता है। हम फर्स्ट टाइम आए हैं। और आप? मैं भी फर्स्ट टाइम। अच्छा, कुछ सुन रखा था यहाँ के बारे में? नहीं, रिलेशन की दी थी तो वो बोली कि चलो वहाँ, अच्छा मतलब तुम देख लेना एक बार। तो पहले से कुछ सुन रखा होगा ना? हाँ, पहले से सुना था तो हम क्या, चलो एक बार देख लेती हूँ कैसा होता है। तो मुझे अच्छा लगा यहाँ आके। आज हम देखे आप लोग मेडिटेशन क्लास में आप लोग बैठे हुए थे, तो कुछ महसूस हुआ? कुछ हाँ, एकदम मतलब माइंड फ्रेश हो गया, एकदम शांति, दिमाग एकदम शांत हो गया हमका। और आप? मतलब यहाँ पे मतलब मेडिटेशन करके माइंड फ्रेश हो गया।
बीच में देखा गया डांस हो रहा था, हाँ, तो डांस कर तो आप रहे थे आप लोग, हाँ, कैसा लगा डांस करना फिर ध्यान करना? अच्छा लगा। तो इसका मतलब समझ में आया कि डांस क्यों नहीं मतलब तो नहीं समझ आया पर अच्छा लगा करके। आपको? शरीर के लिए डांस किया जा रहा था कि मतलब जो भी बॉडी का एक एक पार्ट हो वो हिले डुले, खून इधर से उधर मतलब राउंडिंग अपने करे आप को जो वार्म अप हाँ किया। गर्म, हाँ वही वार्म अप किया। तो ध्यान से उसका नृत्य का या हलचल का जो भी में ताल्लुक यह है मुख्य रूप से, हम ध्यान के पहले थोड़ा सा शरीर को थकावट तो मत कहिए, जी। क्यों ये तो थकान तो एक काम हो जाएगा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इसके लिए कि शरीर हमारी थोड़ी जरूर आप कहना चाह रहे हैं वार्म अप हो जाएगा? हाँ वार्म अप हो जाए, गर्म हो जाए। उसके बाद हम जब ध्यान में बैठते हैं तो विचारों की शून्यता खुल जाती है। वो नृत्य से या जैसे भी शरीर को थकाते हैं, विचारों की शून्यता उसी से। बहुत मुश्किल काम है विचारों की शून्यता। हाँ मुश्किल काम है। ये कितने दिनों में, कितने महीने में ये एक आम साधक उस स्थिति में पहुंच सकता है? देखिए इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, आप कभी भी प्राप्त हो सकते हैं। देखिए मुख्य चीज़ ध्यान में जाने के लिए हम कितनी गहनता से, कितने लगन से करते हैं, और उसको जब उसी हिसाब से उसकी समय सीमा बांधी जा सकती है। माने वो अब उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है कि इतने दिन तक करेंगे तो ये हो जाएगा। 1970-80 के दशक में जब लोगों ने आचार्य रजनीश को भगवान के रूप में पुकारना शुरू कर दिया, तो उन्होंने 1989 के आसपास अपना नाम बदलकर ओशो रख दिया। ओशो शब्द कवि विलियम जेम्स की एक कविता ओशनिक एक्सपीरियंस के शब्द ओशनिक से लिया गया है, जिसका अर्थ है सागर में विलीन हो जाना। सागर की शायद कोई सीमा नहीं, आप अपने आप को सीमाओं से परे सागर में समाने की कोशिश करें, शायद यही अर्थ है ओशो का। ओशो एक रहस्यदर्शी गुरु, आध्यात्मिक शिक्षक के साथ साथ विवादित व्यक्तित्व के रूप में भी जाने गए। हालांकि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके दृष्टिकोण को कई देशों में स्वीकार किया गया। ओशो के आश्रम शुरुआत में मुंबई और पुणे में स्थापित हुए, और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब हिंदुस्तान के कई इलाकों के अलावा नेपाल में इनके कई आश्रम हैं। कई तरह से लोग बोलते हैं ध्यान प्रेम है, कोई कहता है ध्यान योग है। तो ध्यान एक साक्षी अवस्था होती है जो मन से, विचार से, बॉडी से आपको परे ले जाता है, और उसके लिए आप सिर्फ साक्षी रूप में बैठेंगे। तो साक्षी को कई लोग दृष्टा बोलते हैं, कोई लोग होश बोलते हैं, सब अलग अलग नाम है, लेकिन बस इतना कहा जा सकता है जब हम बॉडी निर्विचार होके मन को शांत करके जब हम योग लगाते हैं, शांत बैठे, वो अवस्था अपने आप तैयार होती है। तो ध्यान निर्विचार चित्त की अवस्था ही कह सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि दिमाग या मन में विचारों का आना जाना लगातार जारी रहता है, इसे कैसे रोका जाए? रोका ही नहीं जा सकता। अगर आप रोकेंगे तो वो और बढ़ेगा, क्योंकि हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। अगर हम विचारों को रोकने पे ध्यान देंगे कि हम रोक लें, वो और बढ़ेगा। जिस चीज़ पे हम लोग ध्यान देते हैं, चाहे वो प्लस पॉइंट में दें, निगेटिव में दें, वो बढ़ता है।
तो उससे मुक्त होने के लिए हमें बस उसे शांत होकर चुपचाप देखना है। फिर वो आते जाते शांत हो जाएगा, तो उससे हम लोग परे चले जाएंगे। फिर हम अपने समझ के स्तर पे काम करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो विचार रोका नहीं जा सकता, हम उसके साक्षी बन सकते हैं और समझ के स्तर पे निर्णय ले सकते हैं। मतलब ये है कि कुछ देर, आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, इतना समय व्यतीत करना होगा। हमें उसके लिए बस विचार जैसे आ रहे हैं, जैसे जा रहे हैं, जो भी हो रहा है वो हमारे मन के तल पे हो रहा है, तो हमें उसका साक्षी बनना है, तो वो धीरे धीरे विदा हो जाएगा विचार। अच्छा, आजकल की जो रोजमर्रा भागम भाग की जो जिंदगी है, इसमें समय का सबसे बड़ा अभाव है। तो अगर कोई चाहता है मेडिटेशन करना, तो क्या वो अपने घर पर ऐसे ही वातावरण तैयार कर सकता है या उसको आश्रम आना ही होगा? देखिए, कहीं भी आने जाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब वो हमारे लिए नई होती है, हम उसके बारे में नहीं जानते। अगर हम करेंगे तो अपने ही ढंग से करेंगे, तो जब तक हम वो कला नहीं सीख लेते हैं, बस तभी तक हमें सेंटर, शिविर, इन सब चीज़ों को ज़रूरत होती है। उसके बाद हम अपने 24 घंटे दिनचर्या में उसे यूज़ कर सकते हैं। फिर हर क्षण वो कला जारी रहेगी, उठते बैठते, खाते सोते, चलते फिरते, फिर वो 24 घंटे हम कहीं भी रहें हम कर सकते हैं। बाद में वो इच्छा है, अगर आप जाना चाहें तो ठीक, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं भी आने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सीखने के लिए सभी को शिविर ज्वाइन करना चाहिए और सेंटर्स पे जाने चाहिए। फिर धीरे धीरे जब आ जाएगा तो फिर अगर टाइम नहीं है तो वो अपने घर पे भी कर सकते हैं। शिविर में आने के लिए या ध्यान लगाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है किसी भी साधक के लिए? जब हम मैक्सिमम जागरूकता के लिए कोई चीज़ करना शुरू करते हैं तो देखते हैं वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, उसमें बॉडी बाधा देती है, मन बाधा देता है, विचार बाधा देते हैं। तो इसीलिए बस थोड़ा खान पान जितना सात्विक होगा, प्राकृतिक होगा, उतना बॉडी अच्छे से काम करेगी। जैसे हम कोई भी विचार नहीं ग्रहण कर सकते, वैसे कोई भी भोजन हम ग्रहण करेंगे और फिर सोचेंगे इस बॉडी के द्वारा हम 1 घंटा बैठे, 2 घंटा योग करें, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खान पान ये सब जरूरी है। और संगीत के द्वारा क्या होता है, हमारे मन का रेचन होता है, क्योंकि हमारे मन में और चेतन में बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं, जन्मों जन्मों के पुराने संस्कार होते हैं। तो मन का रेचन बहुत ज़रूरी है ध्यान में जाने के लिए। उसी तरह नृत्य जो होता है, नृत्य से हमारे जो शरीर में होते हैं वो भी ग्रंथियाँ तैयार की रहती हैं, तो उससे मुक्त होना ज़रूरी है। तो इसीलिए रुदन होता है, हंसी होती है, संगीत होता है, नृत्य होता है। इन सभी के माध्यम से हम ऊपर उठते हैं, ध्यान में जाते हैं। इन सब का बस इतना ही उपयोग है कि हम ध्यान की अवस्था में पहुंच सके, नहीं तो इंसान धीरे धीरे रुग्ण हो जाता है और ध्यान नहीं होता है, जागरूकता नहीं घटित हो पाती है। आपको चलने में तकलीफ है जी लेकिन जब वो नृत्य क्रिया चल रही थी जी तो आप वहाँ भी झूम रहे थे, जी जी तो वहाँ आपको परेशानी नहीं हो रही? कोई परेशानी नहीं थी। इस वजह से जो है कला हम लोगों के लिए, हम लोगों की अवस्था के लिए जो है सबसे बढ़िया चीज़ है। जब से खुला है तब से हम लोग का नागा नहीं होता है। बाई दिवे कभी नागा हो गया, गृहस्थी है हम लोगों के पास, जानवर है, तो उसमें लेट हो जाता है तो बात अलग है, नहीं तो अक्सर हम लोग करते रहते हैं। कितने सालों से कर रहे हैं? कई 2 साल हो गया बाबू, तीसरा साल लगा है। अच्छा।
हमने यूएस में बैठे ओशो से जुड़े एक ऐसे ही स्वामी से बात की। उन्होंने अपने विचार रखे, आइए उन्हें भी देखते सुनते हैं। विचार है तो सांस भी है, और सांस अगर खत्म हो गई तो विचार भी खत्म हो। तो अनुभव ध्यान का तभी होगा जब कि आप इस विधि से गुजरेंगे कि सांस को वॉच करते करते सांस भी धीमी हो गई, सांस भी इतनी धीमी हो गई कि अब कोई विचार नहीं बचा। हालांकि तब भी कितनी भी धीमी हो, सांस तो चलती ही रहती है ना। अब जब तक कोई ऐसा योगी ना हो जो अपनी सांस भी बंद करके समाधि में चला गया है, तो ये ध्यान की समझो पराकाष्ठा है कि जब सांस भी इतनी धीमी हो जाती कि आप जो है उसे कोई विचार नहीं बचा, सांस नहीं बची, विचार नहीं बचा, और आप समाधि में चले। हर साइकिल में ध्यान सांस लेने की, सांस अंदर लेते हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है कि अंदर लेना रुक जाता है। तो वो जो क्षण है अंदर लेने के में, जबकि सांस भी नहीं चल रही, तो वो ध्यान का क्षण है। और जब सांस बाहर निकालते हैं तब भी एक ऐसी अवस्था आती है कि सांस रुक जाती है बदलते समय। तो दो अवस्था हर साइकिल में ध्यान के अपने आप होता है, चाहे आप ध्यान करो चाहे ना करो। पर जो सांस लेने की क्रिया है, अगर कोई वाच करना शुरू करे तो दो क्षण ऐसे आते हैं कि आदमी बिना सांस के होता है, और वो क्षण है ध्यान का। उसी क्षण को बढ़ाने का अर्थ है कि बहुत लंबा हो जाए विचार शून्य, और जब विचार शून्य इतना लंबा हो जाता है कि आप मन के मालिक हो जाते हैं, और उस समय आप समाधि में रहता। योग सूत्र सुनिए, और वो जो है वो भी जो है सदगुरु सो उसके बारे में जो अपना कमेंट करते हैं वो बहुत अनूठा है। जिनको पता चला उन्होंने खुद ही परिभाषा की कि योग जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ना हो जाए तब तक योग नहीं होता, तब तक ध्यान नहीं होता। योग का मतलब है अपना ज्ञान, और अपना ज्ञान हो गया तो परमात्मा का। तो बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। और मुझे ये प्रदान करने के लिए, अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद। हमारे पीछे जो यह क्लास चल रहा है, यह क्लास नहीं, एक नृत्य है। साधकों का जो यह नृत्य है वह ध्यान में जाने की प्रक्रिया का एक पार्ट कहा जा सकता है। इसे डीप साइलेंस में जाने की भी व्यवस्था बताई गई है यहाँ। यह सब कुछ, सारी कवायद परम सत्ता तक जाने, पहचानने और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश है शायद। यहाँ पर मौजूद साधकों ने बताया कि नियमित भोजन, व्यायाम और खान पान के जरिए हम अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, जहाँ पर शायद विचारों की शून्यता हो सकती है। तो आज का सफ़र हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले किसी मोड़ पर फिर हमारी होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।